स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आइए बेटा करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15। तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, ए कंट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। तो बच्चों उसने इक्वेशन में हमें कहा है कि एक कंस्ट्रक्शन के काम को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया जिसमें यह स्पेसिफाई किया गया कि अगर वो काम सर्टेन डेट एक निश्चित डेट पे पूरा नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी देनी पड़ेगी, और वो पेनल्टी ऐसी देनी होगी कि अगर उसका काम एक दिन देरी से हो रहा है तो उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी 200 रुपीस की। अगर उसका काम 2 दिन देरी से पूरा हो रहा है तो उसे दूसरे दिन के लिए पेनल्टी देनी होगी 250 रुपीस की। तो दैट्स मीन उसकी जो पेनल्टी है बेटा हर एक दिन के लिए 50 रुपए बढ़ती जाएगी। तो जो यहां से लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेगी वो ऐसे बनेगी कि अगर उसने काम पूरा किया एक दिन देरी से तो उसे कितनी पेनल्टी देनी होगी 200 की। अगर उसने काम 2 दिन देरी से पूरा किया तो दूसरे दिन के लिए उसे 50 रुपए ज्यादा पेनल्टी देनी होगी 250 रुपीस। तो तीसरे दिन के लिए वो पेनल्टी कितनी देगा बेटा 300, उसके बाद कितनी देगा 350, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में उसने कहा है कि जो उसने काम पूरा किया वो कितने दिन डिले किया बेटा 30 डेज। तो दैट्स मीन हमने निकालना है 30 डेज बाद भी उसने कोई पेनल्टी दी होगी। तो इन पेनल्टीज का हमने सम निकालना है कि उसने टोटल पेनल्टी कितनी दी है बेटा, हमने ये निकालना है। क्लियर है? तो हमें सम निकालना पड़ेगा। तो बेटा अब ये बना क्या रही है, इट मेक्स एन एपी। तो इट फॉर्म्स एन एपी, ये एपी बना रही है जिसमें वेयर और 200 हमारा क्या है बेटा, ये है फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट डे के लिए फर्स्ट टर्म, सेकंड डे के लिए सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। ऐसे ही चलते चलते बेटा टोटल डेज कितने 30। तो लास्ट टर्म कौन सी होगी 30th टर्म। तो हमें लास्ट टर्म तो मालूम नहीं है। अगर लास्ट टर्म हमें मालूम नहीं है बच्चों तो दैट्स मीन हमने इसका करना क्या है, हमने तो सम निकालना है। अगर लास्ट टर्म मालूम नहीं है तो इसका सम निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम इसका सम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और वेयर हमारे पास n क्या है 30। तो बेटा सम निकालने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। एक चाहिए a तो हमारे पास है, वो है हमारे पास 200। दूसरे नंबर पे मुझे चाहिए n क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ डेज कितने, ये कितने 30, तो n भी मेरे पास है 30। और हमें एक चाहिए d, तो d हमारे पास क्या है बेटा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो 250 में से 200 माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ गया 50। तो अब हमने निकालना है सम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू रखेंगे बेटा, n की जगह पे रखेंगे 30, यहां पे भी आ गया 30/2 इंटू 2a है हमारे पास 200 प्लस यहां पे आएगा 30 माइनस 1, डी है हमारे पास 50 ब्रैकेट क्लोज। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 15 2 जा 30, तो यहां पे आ गया 15 ब्रैकेट स्टार। 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ गया बेटा 400 प्लस 30 माइनस 1 क्या हो गया बेटा 29 इंटू 50। तो बेटा 29 की मल्टीप्लाई करेंगे अब हम 50 के साथ तो हमें मिलेगा 9 5 जार 45, यहां पे आएगा 4 5 2 जार 10 और 4 हो गया बेटा 14। तो यहां पे मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया सम ऑफ 30 टर्म्स इज इक्वल टू 15 इंटू 400 प्लस, तो यहां पे आ गया बेटा 1450। जो ये जीरो सी हम इसके पीछे लगा देंगे। क्लियर है बेटा? अब इसकी प्लस करेंगे तो हमें फर्दर मिलेगा बच्चों, इसे इरेज कर लेते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स इज इक्वल टू 15 इंटू 1450 में 400 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा 1850। क्लियर बेटा? इसे प्लस करने के बाद अब हमने क्या करना है बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 185 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो हमें आंसर मिलेगा। तो बेटा यहां पे आ गया ₹27,750। इसके पीछे ये जीरो लगा देंगे जो ये वाली थी। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया बच्चों जो हमने निकाला है, हेंस पेनल्टी फॉर 30 डेज डिले इज इक्वल टू ₹27,750। तो ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 16। तो आइए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास,
ए सम ऑफ रुपीज 700 is used to give 7 cash prizes to the students of a school for their overall performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each prize. तो बच्चों उसने इक्वेशन में हमें कहा है कि एक स्कूल में स्टूडेंट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए हमने 700 रुपीज में से 7 कैश प्राइज बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और वो प्राइज ऐसे होने चाहिए कि जो स्टूडेंट सेकंड पोजीशन पे आएगा उसे फर्स्ट पोजीशन वाले बच्चे से 20 रुपीज कम का कैश प्राइज मिलेगा। कैसे, आइए इसे समझते हैं। तो बेटा हमारे पास टोटल रुपीज कितने हैं, 700 रुपीज। तो हमने इससे कैश प्राइज कितने बच्चों को देना है, हमने 7 स्टूडेंट्स को कैश प्राइज देना है बच्चों। अब वो प्राइज ऐसे देना है, अब मुझे ये मालूम नहीं है कि जो बच्चा फर्स्ट पोजीशन पे आया उसे कितने का कैश प्राइज मिला है, इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो हम ये मान के चलेंगे पहले बच्चे को हमने x रुपए का कैश प्राइज दिया और दूसरे बच्चे को पहले बच्चे से 20 रुपीज कम का कैश प्राइज मिलेगा, जैसे उसने इक्वेशन में कहा है। और जो तीसरी पोजीशन पे आएगा उससे बेटा दूसरी पोजीशन का जो बच्चा है उससे भी 20 रुपए कम का कैश प्राइज मिलेगा। तो जो यहाँ पे कैश प्राइजेस की लिस्ट बनेगी अमाउंट की, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और इसमें सबसे पहले हम ये लेंगे जो हमें दिया है बेटा, हमें दिया है सम ऑफ 700। तो वो हमारे पास क्या है बेटा, ये हमें दिया है कि सम ऑफ 7 कैश प्राइजेस तो हमें ऑलरेडी दे दिया है बेटा। वो हमें दिया है कि सम ऑफ 7 कैश प्राइजेस इज इक्वल टू 700। और हमें ये मालूम नहीं है कि पहले बच्चे को कितने रुपए का कैश प्राइज मिला है। तो हम मान के चलेंगे लेट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कैश प्राइज इज इक्वल टू x रुपीज। ठीक है, अगर पहले बच्चे को x रुपए का कैश प्राइज मिला है तो बेटा यहां पे जो लिस्ट ऑफ कैश प्राइजेस बनेगी वो होगी, पहले बच्चे को मिला x रुपए का कैश प्राइज, दूसरे को मिलेगा बेटा इससे 20 रुपए कम, और तीसरे बच्चे को मिलेगा दूसरे वाले में से 20 रुपए और कम कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा माइनस का 40। ये ऐसे ही चलता जाएगा कहां तक बेटा, अप टू 7 कैश प्राइजेस तक। और ये हमारे पास क्या बन रही है बेटा, हमारी एपी बन रही है। तो हम यहां पे लिखेंगे इट मेक्स एन एपी। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, क्यों, क्योंकि 20 20 20 कम हो रहा है, हमारे पास एक फिक्स नंबर है। अगर ये एपी है वेयर उसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, वो है x, सेकेंड टर्म है हमारे पास x माइनस 20 है, और डिफरेंस पे हम डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। और डिफरेंस है हमारे पास बच्चों, सेकेंड टर्म हमारे पास है x माइनस 20, इसमें से माइनस कर देंगे हम फर्स्ट टर्म को, वो है बच्चों x। तो x से x कैंसिल हो गया, तो डिफरेंस हमारे पास आ गया बेटा माइनस 20। तो a है हमारे पास x, डिफरेंस है हमारे पास माइनस 20, और टोटल कैश प्राइजेस कितने हैं बेटा, वो है 7। तो दैट्स मीन n है हमारे पास 7, और एक हमें दिया है बेटा सम ऑफ 7 कैश प्राइजेस। ठीक है, हमारे पास ये भी है सम ऑफ 7 कैश प्राइजेस, वो है 700। अब बेटा हमने निकालना क्या है, हमने ये निकाला है कि पहला कैश प्राइस कितने का है, बाकी तो हमें पता चल जाएंगे। तो उसको निकालने के लिए हम यूज क्या करेंगे बेटा, S7 की कंडीशन को। अब ये मुझे मालूम है हमारे पास बेटा S7 क्या है 700। अब बेटा सम को निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है, क्योंकि मुझे ये मालूम नहीं है इसका लास्ट कैश प्राइस कितने का होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को निकालने के लिए जो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं करूंगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है बेटा। और यहाँ पे हमें n क्या दिया है 7, तो सम ऑफ फर्स्ट 7 कैश प्राइजेस इज इक्वल टू 7/2। यहाँ पे अगर 2a हमारे पास क्या है बेटा x प्लस n है 7 माइनस 1, और d हमने निकाल लिया वो है हमारा बेटा माइनस का 20। क्लियर है बेटा। अब सम तो उसने मुझे ऑलरेडी दे दिया है 7 कैश प्राइजेस का, वो हमारे पास कितना है बच्चों, वो तो हमें दिया है 700। तो यहां से जो हमारा रिजल्ट आया बेटा, वो रिजल्ट हमारा ये आया, हमें मिलेगा यहां से कि 7/2 ब्रैकेट स्टार 2x प्लस 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा 6 इंटू माइनस 20 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 700। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस 2 को कैंसिल करने के लिए यहां से 2 एक कॉमन निकाल लेंगे, तो हमें मिलेगा 7/2 इंटू 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, और 2x में से 2 तो बाहर जा चुका है, यहाँ पे क्या बच गया x, यहाँ पे क्या है बेटा
प्लस अब 6 में से 2 बाहर गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 इंटू माइनस 20 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 700। अब बेटा ये 2 से 2 हमारा क्या हो गया कैंसल, और फर्दर जो हमें मिला बेटा वो हमारे पास आएगा कि 7 इंटू यहाँ पे है x। अब बेटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, 3 2 6 तो ये बन जाएगा 60 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा बेटा 700। अब 7 यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों मल्टीप्लाई, जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे ये किसके नीचे जाएगा 700 के, तो हमें फर्दर मिलेगा x माइनस 60 इज इक्वल टू 700 बाय 7। ये किसके नीचे चला गया 700 के नीचे, तो इसे कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 100। तो हमें मिलेगा बेटा x माइनस 60 इज इक्वल टू 100, माइनस 60 को ट्रांसफर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 100 प्लस 60, तो x हमने निकाल लिया बच्चों वो हमारे पास आया है 160। अब x हमारा था क्या बच्चों, ये था हमारा फर्स्ट कैश प्राइस, तो दैट्स मीन ये भी रुपीस में आया होगा, तो दैट्स मीन बच्चों जो हमारा लिस्ट बनेगी हेंस 7 कैश प्राइजेस जो हमारे होंगे। अब बेटा सबसे पहली पोजीशन वाले बच्चे को प्राइस कितने का मिला है रुपीस 160 का, तो पहला प्राइस होगा रुपीस 160 का, यहाँ पे रुपीस लगा दीजिएगा, और दूसरे को इससे 20 रुपीस कम वो कितना होगा 140, और तीसरी पोजीशन वाले को इससे भी 20 रुपए कम वो होगा 120, फिर होगा बेटा 100, फिर होगा बच्चों 80, तो कितने प्राइस हो गए 1 2 3 4 5, और उसके बाद सिक्स्थ पोजीशन वाले को 60, और सबसे लास्ट पे जो बच्चा होगा उसे कितने रुपीस का प्राइस मिलेगा बेटा 40 रुपीस का। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आएगा। अगर आपको बच्चों मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 17 और 18। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।